Question number 8. A ball is thrown from ground at an angle theta with the horizontal and with initial speed u0. For the resulting projectile motion, the magnitude of average velocity of ball up to the point when it hits the ground for the first time is v1. यानी कि ये कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फर्स्ट वाला प्रोजेक्टाइल है उसमें इसका एवरेज वेलोसिटी v1 है। अब एक बात समझना, प्रोजेक्टाइल में एक खास बात है कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी ये वाला डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाले डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रेंज बोलते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिख सकते हैं यू नॉट कॉस थीटा में टाइम का मल्टीप्लाई करके। और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये यू नॉट कॉस थीटा के इक्वल ही आ जाएगा। यानी जो v1 दिया हुआ है ये यू नॉट कॉस थीटा की ही वैल्यू है। जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही इसका एवरेज वेलोसिटी बनेगा। देखिए, तो v1 की वैल्यू तो हमें मिल गई। सबसे पहले v1 की वैल्यू हो जाएगी यू नॉट कॉस थीटा। अब क्या हो रहा है, हर बार जब भी ये कोलाइड कर रहा है तो डायग्राम भी बना हुआ है, उसका वेलोसिटी हर बार 1/अल्फा हो जा रहा है। लेकिन एंगल थीटा सेम है, ध्यान से देखो तो कह रहा है कि जब तक ये कोलाइड हो रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉल फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ मोशन इज 0.8 v1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इंटायर ड्यूरेशन के लिए कितना होगा एवरेज वेलोसिटी अगर निकालें तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अगर सेकंड वाले टाइम पे अगर निकालें तो सेकंड वाले टाइम में जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा यू नॉट बाई अल्फा और कॉस थीटा, और टाइम मान लेते हैं कि टी लगेगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टी करेंगे तो फिर से ये यू नॉट बाई अल्फा कॉस थीटा हो जाएगा। बट हमें पूरे ड्यूरेशन के लिए निकालना है, तो हमें पूरे ड्यूरेशन के लिए निकालने के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वो जो टाइम है, टाइम की वैल्यू हर बार रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि पहली बार जो टाइम होगा वो होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। अगली बार जो टाइम लगेगा वो टी बाई अल्फा होगा, और अगली बार जो टाइम लगेगा वो टी बाई अल्फा स्क्वायर होता जाएगा। तो डायरेक्ट बोलना चाहें अगर तो ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस हर बार 1/अल्फा हो रही है, डिस्टेंस हर बार 1/अल्फा स्क्वायर हो रही है, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर निकालें हम तो ये बनेगी यू नॉट बाई अल्फा इंटू कॉस थीटा और इंटू टी बाई अल्फा। तो पहली बार जो डिस्टेंस था उससे 1/अल्फा स्क्वायर। तो अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बनेगा, अब जरा देखना ध्यान से, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, पहला वाला डिस्प्लेसमेंट है यू नॉट कॉस थीटा, अगला डिस्प्लेसमेंट होगा यू नॉट, डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो टी का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगला डिस्प्लेसमेंट होगा यू नॉट बाई अल्फा कॉस थीटा इंटू टी बाई अल्फा, फिर और अगला डिस्प्लेसमेंट होगा यू नॉट बाई अल्फा स्क्वायर कॉस थीटा इंटू टी बाई अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम अगर करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम पहली बार टाइम हो गया टी, अगली बार टाइम है टी बाई अल्फा, और अगली बार टाइम होगा टी बाई अल्फा स्क्वायर। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, ठीक। तो अगर हम इसमें से टी कॉमन ले लें और ये वैल्यू हमको दी हुई है कि ये वैल्यू 0.8 टाइम्स v1 है, यानी 0.8 टाइम्स यू नॉट कॉस थीटा के इक्वल है। तो देखो टी नीचे से कैंसिल हो जाएगा और यू नॉट कॉस थीटा ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आएगा ये 0.8 इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, ऊपर बनेगा 1 प्लस 1/अल्फा स्क्वायर 1/अल्फा पावर 4, ठीक है, और नीचे बनेगा 1 प्लस 1/अल्फा प्लस 1/अल्फा स्क्वायर। तो ये एक तरह से इनफाइनाइट जीपी का सम है, ऊपर वाले का सम आएगा 1 माइनस, अब इनफाइनाइट जीपी के लिए सम लिखते हैं ए अपॉन 1 माइनस आर के इक्वल। तो ए की जगह 1 आएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर का मतलब हो गया 1/अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए अपॉन 1 माइनस आर, आर की जगह 1/अल्फा। तो ये वैल्यू देखिए कितना बनेगा, ये आ जाएगा
अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आएगा 0.8 इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 0.8 अल्फा प्लस 0.8 इज इक्वल टू अल्फा, तो 0.2 अल्फा इज इक्वल टू 0.8। तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू 4 के इक्वल आ रही है। देखिए क्वेश्चन तो सीधा ही सा है, थोड़ा मैथ ही थोड़ा ज़्यादा है इसमें। ठीक है ना।